एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर इस वक्त हर एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हर कोई ज्योति मौर्य के मामले के साथ साथ आलोक मौर्य के मामले पर बोल रहा है, अपनी राय दे रहा है। ऐसे में जनता ये जानना चाहती है कि जिस मामले ने इतना ज्यादा तूल पकड़ लिया, चार दीवारी के घर के बीच का जो मुद्दा अब देश भर में जिस मामले की चर्चा हो रही है, उस मामले पर आखिर क्या फैसला लेगी सरकार, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में आलोक मौर्य पर जो डाउरी का केस लगाया है, ज्योति मौर्य ने 498A का जो केस आरोप लगाया है आलोक मौर्य पर ज्योति मौर्य ने, इसके तहत क्या सजा आलोक मौर्य को हो सकती है, कितने दिन की जेल के अंदर उनका क्या हाल होगा, इस पर आज चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर मामला किस ओर जा सकता है। जी हां, आपको बताते चले कि अब आलोक मौर्य के जेल जाने पर आज हम खुलासा करने वाले हैं कि अगर इस 498A केस जो दहेज प्रताड़ना का मामला आलोक मौर्य पर चल रहा है, अगर उस पर वो खुद को सही साबित नहीं कर पाते तो क्या आलोक मौर्य का जेल जाना तय होगा? क्या आलोक मौर्य जेल जाएंगे, और अगर जाएंगे तो जेल में उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, ये भी एक और सवाल है। आज इसी मुद्दे पर हम खुलासा करेंगे, लेकिन इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे कि आखिर डाउरी केस में किसी पर आरोप लगाया जाता है, शादी के बाद 498A की धारा अगर उस शख्स पर लग जाती है तो उसका क्या हाल होता है। देखिए ये रिपोर्ट। देखी होगी आप सब ने रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि आलोक मौर्य को हुई जेल की सजा, और इसके बाद अब कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं आलोक मौर्य को लेकर। जी हाँ, आपको बताते चले कि आलोक मौर्य जिसे लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। आपको बताते चले कि आलोक मौर्य का जो मुद्दा है वो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। आज एक ऐसे केस की हम बात कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहा है। ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य का ये जो टॉपिक है ये हर जगह फैला हुआ है। हर कोई इस मुद्दे पर अपनी राय दे रहा है, तो कुछ यहाँ पर अपनी बातें कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी पॉइंट है जो ज्योति मौर्य वर्सेस आलोक मौर्य के दहेज केस को लेकर सामने आ रहे हैं। ये केस कितना लंबा चलेगा ये तो बात की बात है, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं 498A। जी हाँ, आलोक मौर्य डी ग्रुप की नौकरी करते हैं और नौकरी करते करते उसने अपना घर चलाया, अपनी पत्नी को लिखाया, पढ़ाया, मेहनत करवाई और एसडीएम बनाया। एसडीएम बनने के बाद उसने अपने पति पर दहेज का केस लगा दिया, और दहेज का केस भी तब लगाया जब उसे ये पता चला कि मेरी पोल खुल चुकी है, मेरे पति को सब पता चल चुका है, मेरा अफेयर किसके साथ चल रहा है। इसी वजह से आलोक पर दहेज का केस लगा दिया। उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई इनसे प्रूफ नहीं मांगता। पति ने मेरे से दहेज मांगा है और उससे सामने वाला लिख भी लेता है, पुलिस भी लिख लेती है, मैजिस्ट्रेट भी लिख लेती है। अगर कोई सबूत नहीं मांगते, ऐसा क्यों भाई? वो इसलिए क्योंकि शादीशुदा लड़कियों के लिए दहेज का केस एक ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र इसलिए क्योंकि ये मामला लड़कियों के लिए साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, आपने सुना होगा कि जो किसी के ऊपर इल्जाम लगाता है उसे साबित भी करना पड़ता है कि इसने मेरे साथ गलत किया है। लेकिन यहाँ पर अगर दहेज प्रताड़ना का केस लगा दिया जाए किसी शख्स पर, अपने पति पर, तो ऐसे में यहाँ पर ये प्रूफ करना जरूरी हो जाता है कि दहेज का जो केस उनकी पत्नी ने लगाया है आलोक मौर्य पर, तो यहाँ पर साबित ज्योति मौर्य को नहीं बल्कि आलोक मौर्य को करना होगा। जी हाँ, यहाँ पर लड़की ने इल्जाम लगाया है कि उसने मेरे से दहेज मांगा। अब उसको साबित वही करेगा जिस पर दहेज का केस लगा है, यानी कि पति और ससुराल वाले। उन्हें साबित करना होगा कि जो केस उन पर लगा है वो झूठा है। ये बात कानून के अंदर लिखी जा रही है, जिसके ऊपर दहेज का केस लगा है उसी को साबित करना पड़ेगा। इसलिए शादीशुदा लड़कियों के लिए 498A एक ब्रह्मास्त्र केस है। उनको सिर्फ आगे शिकायत देनी होती है कि मेरे से दहेज मांगा गया है, दहेज में क्या मांगा है, कोई प्रूफ नहीं। अब ये बात लड़के वालों को साबित करनी होती है। लड़का साबित नहीं कर पाया तो ये माना जाएगा कि वाकई लड़के ने और ससुराल वालों ने दहेज मांगा है।
जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। अब ज्योति मौर्य ने बताया कि मेरे पति मेरे से दहेज में फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहे थे। अरे भाई, 12 साल हो गए शादी को, आज तक कोई गाड़ी क्यों नहीं मांगी? और एसडीएम 2015 में वो बन गई, तो इतने टाइम से फॉर्च्यूनर गाड़ी क्यों नहीं मांगी? चलो मान भी लिया कि पति है, उसने इच्छा जाहिर भी की होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दहेज मांग रहा है। जी हाँ, तो यहाँ पर जिस तरह से ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य पर आरोप लगाया है, तो यहाँ कहीं ना कहीं बुरी तरह से फंस सकते हैं आलोक मौर्य। बहुत सारे आलोक मौर्य आज से पहले ऐसे ही झूठे मुकदमों में सजा काट रहे हैं, और आज भी ऐसे लोग जिनको जमानत नहीं मिल रही, आज भी वो लोग जेल के अंदर बंद है। और अपने आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे लोग बहुत आएंगे जिनके ऊपर दहेज जैसे झूठे केस लगेंगे। जब तक ये 498A सेक्शन है, तब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि ये कहा जाता है कि लड़के वालों को साबित करना है कि दहेज उन्होंने मांगा है या फिर नहीं। इसके अंदर एक बात और लिख देनी चाहिए कि लड़की भी डिमांड करती है तो उस पर भी 498A का मामला दर्ज होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जिस तरह से जो आरोप ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य पर लगाया, तो इस वजह से अगर आलोक मौर्य ये साबित नहीं कर पाए कि उन्होंने अपनी पत्नी से दहेज नहीं मांगा था, तो इस पर कई तरह के सवाल खड़े होंगे। और उससे भी ज्यादा सवाल तो ये खड़ा होगा कि यहाँ पर जो दहेज मांगा जा रहा है, उस दहेज में किसने क्या मांगा, और जो दहेज का आरोप लगा है आलोक मौर्य पर, क्या वो दहेज वाकई उन्होंने मांगा था या नहीं, ये साबित करने के लिए आलोक मौर्य को जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और अगर आलोक मौर्य यहाँ पर वाकई साबित नहीं कर पाए कि उनके साथ गलत हुआ है या उन पर झूठे आरोप लगे हैं, तो यहाँ पर आलोक मौर्य के साथ साथ उनका पूरा परिवार जेल की सजा काट सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। तो ये है पूरी खबर आलोक मौर्य ज्योति मौर्य को लेकर, जिसका खुलासा हमने किया है आप सबके सामने, और आपको बताया है सच कि अगर जो आरोप दहेज प्रताड़ना का 498A केस जो लगा है आलोक मौर्य पर, अगर उसमें वो खुद को सही प्रूव नहीं कर पाते, तो वो जेल की सजा भी काट सकते हैं। उन्हें जेल की सजा हो सकती है, जहां पर उन्हें 4 से 7 साल की जेल की सजा होगी, प्लस जुर्माना होगा। और यहाँ पर जेल में उनके साथ कैसी बदसलूकी की जाएगी, ये एक अलग बड़ा सवाल है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो इस वजह से आलोक मौर्य जेल की सजा काट सकते हैं। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट ज्योति मौर्य के उस मामले को लेकर जिसका खुलासा हमने किया आज की इस खास रिपोर्ट में। तो कैसी लगी आप सबको ये रिपोर्ट, जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत, शुक्रिया।